हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विकी फार्मेसी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ सपोर्टिव बेसिस। ठीक है, इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें आप पहला पढ़ेंगे सोप जिलेटिन सपोर्टिव बेसिस और दूसरा है इमल्सिफाइड बेसिस, जिसके अंदर आप तीन बेसिस पढ़ेंगे। पहला है विट्रोसोल, दूसरा है मेसिस्ट्रेनियम और तीसरा है आपका मेसोपोल। ठीक हो गया। और जितना हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है टाइप ऑफ सपोर्टिव बेसिस की पार्ट ए, तो प्लीज़ वो वीडियो देख लें और ये आई बटन में भी आ रही होगी आपकी। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोप ग्लिसरीन सपोर्टिव्स। सोप ग्लिसरीन सपोर्टिव्स क्या हैं? सोप ग्लिसरीन सपोर्टिव्स उन सपोर्टिव बेसिस को कहते हैं जिसमें ग्लिसरोजिलेटिन बेस से क्या हटा दिया जाता है, जिलेटिन को हटा दिया जाता है और उसके बदले उसमें कट सोप और सोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है, ताकि बेस जो हो क्या बन जाए, मजबूत बन जाए। और मजबूत बनेगा तो क्या होगा, और अच्छी क्वालिटी की क्या बनेगी, हमारी सपोर्टिव्स बनेंगी। ठीक हो गया। तो सीधी सीधी भाषा में बोलेंगे सोप ग्लिसरीन सपोर्टिव्स वो सपोर्टिव्स होती हैं जिसमें ग्लिसरोजिलेटिन बेस से जिलेटिन को हटा देते हैं और उसके बदले कट सोप और सोडियम सिट्रेट उसमें मिला देते हैं और बेस को क्या बना देंगे, मजबूत बना देंगे। मजबूत बना के कर लेंगे हम, उससे क्या होगी, मजबूत बन गया तो क्या होगा, उससे और अच्छी क्वालिटी क्या बनेगी, हमारे पास सपोर्टिव बनेगी। ठीक हो गया। तो सोप ग्लिसरीन सपोर्टिव्स इतना ही है। अब आते हैं हम अपने पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या है? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। अब इसमें क्या होता है, देखो, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल पॉलीमर है ये। क्या पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल क्या है? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल पॉलीमर है, जिसमें क्या क्या होता है, मैक्रोगोल्स, कार्बोवैक्सिस और पॉलीग्लाइकॉल। ठीक हो गया। और देखो इसमें अब जैसे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल में एक कैटेगरी होती है, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से उसमें देखा जाता है। जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 से क्या हो, कम हो, तो उनको क्या बोलेंगे, लिक्विड बोलेंगे। और 1000 से ज़्यादा हो उनको क्या बोलेंगे, कार्बोवैक्सिस बोलते हैं। ठीक हो गया। तो इनमें से लिक्विड कौन कौन सा है, मार्कोगोल्स है और पॉलीग्लाइकॉल है। ये दोनों क्या है, लिक्विड है। तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा कितना होगा, 1000 से कम होगा। और कार्बोवैक्सिस क्या है, यहाँ पे ये सॉलिड में होता है, वैक्स के फॉर्म में होता है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 1000 से ज़्यादा है। ठीक हो गया। अब आते हैं फिजिकल कैरेक्टर। फिजिकल कैरेक्टर में क्या बोलते हैं इसके, कार्बोवैक्सिस वेरीज अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट। वही बोला, देखो, जो कार्बोवैक्सिस होते हैं वो वेरी करते हैं किससे, किसके अकॉर्डिंग, मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। तो सीधी सीधी भाषा में बोलेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट, जिन कार्बोवैक्सिस का मॉलिक्यूलर वेट 1000 से कम है उनको लिक्विड कहेंगे। और जिन मॉलिक्यूलर वेट का, जिन कार्बोवैक्सिस का मॉलिक्यूलर वेट 1000 से ज़्यादा है उनको वैक्सिस कहेंगे। ठीक हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे भी मैंने आपको समझाई। तो सीधी भाषा में बोलेंगे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं किस किस के, मैक्रोकॉल्स, कार्बोवैक्सिस और पॉलीग्लाइकॉल्स के। ठीक हो गया। और इनकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है वो डिपेंड करती है उनके मॉलिक्यूलर वेट पे। ठीक हो गया। जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 से कम होगा वो लिक्विड होंगे और जिनका ज़्यादा होगा वो क्या होंगे, वैक्सेस होंगे। तो अब इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल के। अब देखो, अब एडवांटेज क्या क्या है। ठीक है, एक केमिकली स्टेबल होते हैं। ठीक है, मीन्स जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल से सपोर्टिव बनेगी वो केमिकली स्टेबल होगी, मीन्स कहीं से इनर्ट नहीं होगी, इनर्ट होगी, केमिकली इनर्ट होगी, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसमें। ठीक हो गया। नॉन इरिटेंट होगी, मीन्स अगर उसको हम अपनी बॉडी में डालते हैं तो इरिटेशन कॉज नहीं करेगी। नो माइक्रोबियल और मॉल्ड ग्रोथ, ना उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी ना कुछ होगी। और फिजियोलॉजिकली इनर्ट सब्सटेंस, फिजियोलॉजिकली इनर्ट होगी सब्सटेंस में। ठीक हो गया। और प्रोलोंग एक्शन, और लंबे समय तक का एक्शन दिखाएगी अपना। नो स्टिक विथ साइड ऑफ द मोल्ड, और ये जो हमारा होता है, खांचे होते हैं ना, खांचों के किनारों में चिपकती नहीं है, तो इसमें लुब्रिकेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक होगी। अब इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, मीन्स क्या नुकसान है। ठीक है, स्पेशल स्टोरेज कंडीशन टू स्टोर देम। अब क्या है, देखो, इनके लिए भी क्या होता है, बहुत अच्छी कंडीशन चाहिए हमें। कैसे, क्यों अच्छी कंडीशन चाहिए, ताकि इसको हम अच्छे से स्टोर कर सकें और लंबे समय तक रख सके। तो इसका रीज़न क्यों है, इसको स्पेशल कंडीशन चाहिए, स्टोरेज कंडीशन चाहिए, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। और पिछली वीडियो मैंने आपको बता रखा है हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो जो क्या करते हैं, या मुझे पिछली वाली वीडियो में देख के बताएं कि क्या होते हैं हाइग्रोस्कोपिक, और कमेंट में लिख के बताएं मुझे। ठीक हो गया। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, और मैं आपको बता भी चुका हूँ, तो आप उस वीडियो में देखिए, पिछली वीडियो में देखें और उससे देख के मुझे बताएं कि हाइग्रोस्कोपिक होता क्या है। ठीक है। अब है
पहला तो ये था कि इसको स्पेशल स्टोरेज कंडीशन की ज़रूरत होती है। दूसरा क्या था, इनकम्पैटिबल विथ सर्टेन ड्रग्स, मीन्स इसी बहुत मतलब कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जिनके साथ इनकी बनती नहीं है, तो उनको क्या बोलते हैं, जैसे टैनिन हो गया और फिनॉल हो गया। ठीक। मैक्रोगोल्स हाई सॉलिबिलिटी के कारण, अब जो होते हैं ना मैक्रोगोल्स होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 1000 से कम होता है, क्योंकि तो ये क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, तो इनकी जो होती है सॉलिबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके कारण क्या होता है, देखो सुपर सैचुरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, सुपर सैचुरेशन होता है। इसमें क्या, सुपर सैचुरेशन में क्या होता है, जो हमारा जो मैक्रोगोल्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रिस्टल और उसमें क्रिस्टल बनने की हो जाते हैं और फ्रैक्चर्स होना शुरू कर देते हैं। कब, जब उनको स्टोरेज करते हैं। तो सीधी सीधी कहेंगे मैक्रोगोल्स में क्या होता है, जब उनकी हाई सॉलिबिलिटी होती है, क्योंकि लिक्विड तो उनकी सॉलिबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, उसमें सुपर सैचुरेशन हो जाता है। जब उसको हम स्टोर करते हैं कहीं पे, स्टोर तो सुपर सैचुरेशन में क्या क्या बनता है, हमारे क्रिस्टल बन जाते हैं और फ्रैक्चर्स होने लग जाते हैं सपोस्ट्रीज में, तो वो अच्छा नहीं है। ठीक है, अब हमारा ये हो चुका है। अब हम आते हैं इमल्सिफाइंग बेसिस। इमल्सिफाइंग बेसिस क्या होते हैं, इनको हम सिंथेटिक बेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंथेटिक बेसिस भी कहते हैं या आर्टिफिशियल बेसिस भी कहते हैं, जो हम लोग खुद बनाते हैं। ठीक हो गया। नो नंबर ऑफ प्रोप्राइटरी सिंथेटिक बेसिस, मीन्स हमारे मार्केट में क्या है, बहुत सारी अलग अलग बेस सपोस्ट्री बेसिस अवेलेबल हैं कि सिंथेटिक को आर्टिफिशियल भी कहते हैं। ठीक हो गया, तो सिंथेटिक बेसिस क्या है, अवेलेबल है हमारे मार्केट में। तो उनमें से सबसे पहला आता है वेट्पेसोल। क्या है, वेट्पेसोल। ठीक, ये कंजिस्ट करता है ट्राइग्लाइसराइड ऑफ सैचुरेटेड वेजिटेबल एसिड। ये याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये पूरा अच्छे से याद करना आपको। वेट्पेसोल कंजिस्ट करता है ट्राइग्लाइसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड वेजिटेबल एसिड। ठीक हो गया, और साथ में पार्शियल ईस्टर, ईस्टर को भी रखता है अपने साथ ही, कुछ परसेंट में होता है, लेकिन ठीक है ज़्यादा नहीं होता, कुछ परसेंट में होता है पार्शियल ईस्टर, और इसको हॉट क्लाइमेट में। ठीक है, अब पहले इतना समझते हैं। वेट्पेसोल कंजिस्ट करता है ट्राइग्लाइसर ऑफ सैचुरेटेड वेजिटेबल एसिड और पार्शियल ईस्टर, जिसमें कुछ परसेंटेज डाली जाती है पार्शियल ईस्टर की। ठीक है, और हॉट क्लाइमेट में, अब इसका एक अलग से कंडीशन है ये। ठीक है, ये अलग से कंडीशन है। जब उसको हम गर्म टेम्परेचर में रखते हैं ना, क्लाइमेट में रखते हैं, तो क्या हो जाता है, पिघल जाता है। तो पिघले ना करके क्या करते हैं, हम उसमें बी का वैक्स डाल देते हैं वेट्पेसोल में, ताकि कंसिस्टेंसी क्या रहे, रिमेन रहे। ठीक है, अब ये सपोस्ट्रीज बनती, ये सपोस्ट्रीज बन, जैसे सपोस्ट्रीज हैं, इसे जो सपोस्ट्रीज बनेगी वेट्पेसोल बेसिस से, जो सपोस्ट्रीज बनती हैं वो उनको जल्दी ठंडा नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक, कोई भी सपोस्ट्रीज जो किससे बनी है, वेट्पेसोल से बननी है, उनको ज़्यादा ठंडा नहीं करते हैं, उनको उनको थोड़ी देर बाद ठंडा करते हैं, क्योंकि अगर उनको जल्दी ठंडा कर जाए तो क्या बन जाएंगी, वो भंगूर बन जाती हैं, मीन्स क्रिस्पी टाइप बन जाती हैं, और उसमें फ्रैक्चर्स आने शुरू हो जाते हैं और ख़राब हो जाती है पूरी वो। ठीक है, तो ब्रिटल और फ्रैक्चर्स ना हो जाए, इसीलिए उसको जल्दी क्या नहीं करते हैं, हम ठंडा नहीं करते हैं। ठीक, अगर गुड क्वालिटीज़ ऑफ सपोस्ट्रीज बनानी है हमको, किससे, वेट्पेसोल से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास खांचे हैं उनको लुब्रिकेट करके रख देंगे। फिर उसके बाद जो हमने सपोस्ट्रीज बन गई हैं, ठीक है, सपोस्ट्रीज बन चुकी हैं, उनको जल्दी ठंडा नहीं करना है। अगर जल्दी ठंडा करोगे तो क्या होगा, ब्रिटल बन जाएंगी सपोस्ट्रीज। ब्रिटल मीन्स क्या होता है, क्रिस्पी टाइप बन जाएंगी या भंगूर बन जाएंगी। अगर भंगूर बन गई तो पूरी सपोस्ट्रीज की जो मेहनत हमने बनाने में की थी वो सारी ख़राब हो जाएगी। इसीलिए उसको जल्दी ठंडा ना करें और खांचों को पहले से ही लुब्रिकेट करके रखें, अगर गुड क्वालिटी ऑफ सपोस्ट्रीज बनानी है वेट्पेसोल से। ठीक है, अब आते हैं मैसी एस्ट्रेनियम से। मैसी एस्ट्रेनियम में क्या होता है, ये जो होता है मिश्रण होता है मोनो, डाई और ट्राइग्लिसराइड का। ठीक है, और साथ में उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड भी मिलाए जाते हैं, जिनका जो केमिकल फॉर्मूला होता है C11 से C17 तक होता है। ठीक हो गया, तो मैसेस्ट्रेनियम क्या है, ये मिक्सचर है मोनो, डाई और ट्राइग्लिसराइड का। ठीक है, और उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड मिलाए जाते हैं, जिनका केमिकल फॉर्मूला होता है C11 H23 COOH से लेकर C17 C35 COOH तक। ठीक हो गया, अब इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है 33.5 से 35.5 डिग्री सेल्सियस। कलर जो होता है इनका वाइट होता है, ऑडियो जो इनका ऑर्डरलेस होता है, टेस्ट जो इनका टेस्टलेस सॉलिड होते हैं, और स्टेट जो होती है वो ब्रिटल होती है। ठीक है, अब वेरियस ग्रेड्स में पाए जाते हैं क्या, मैसेस्ट्रेनियम, मीन्स ये अलग अलग ग्रेड में पाया जाता है मैसेस्ट्रेनियम। अगर हमको अच्छी सपोस्ट्रीज बनानी है, अच्छी क्वालिटी की सपोस्ट्रीज बनानी है, तो हम अच्छा क्वालिटी का या ग्रेड का क्या बनाएंगे, क्या लेंगे, मैसेस्ट्रेनियम लेंगे, ताकि अच्छी क्या बने, हमारी सपोस्ट्रीज बने। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम मैसोपोल में। ठीक है, मैसोपोल क्या होता है, मैसोपोल में क्या होता है, ये कंजिस्ट करता है ग्लिसराइल ईस्टर, जो मेनली किससे बना होता है, लॉरिक एसिड से बना होता है। ठीक है, मैसोपोल जो होता है इसमें क्या होता है, ग्लिसराइल ईस्टर होता है, जो मेनली किससे बना होता है, लॉरिक एसिड से बना होता है, और इसमें बहुत कम मात्रा में ग्लिसराइल ईस्टर, साथ में ग्लिसराइल मोनोस्ट्रेट भी मिलाया जाता है, ताकि जो जब ये पानी में एब्जॉर्बिंग जो कैपेसिटी है पानी में इसकी, वो बड़े इंप्रूव हो जाए। ठीक हो गया, तो मैसोपोल क्या होता है, ये कंजिस्ट करता है ग्लिसराइल ईस्टर,
जिसमें मेनली क्या होता है, लॉरिक एसिड होता है, और इसमें बहुत कम मात्रा में ग्लिसराइल मोनोस्ट्रेट भी मिलाया जाता है, ताकि ये पानी में जब इसको हम एब्जॉर्ब करें तो उसमें उसकी कैपेसिटी जो हो अच्छी हो। ठीक है, अब इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो पड़ते हैं, ठीक है, फटाफट। दे सॉलिडिफाई रैपिडली, मीन्स ये आसानी से क्या हो जाते हैं, ठोस बन जाते हैं। नो इरिटेंट, में इरिटेशन कॉज नहीं करते हैं जब बॉडी कैविटी में डालते हैं। लुब्रिकेशन ऑफ मॉल्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इसमें जो लुब्रिकेशन होता है उसकी ज़रूरत नहीं होती है खाँचों में, ठीक है, तो इसमें ये चिपकती नहीं होगी, ठीक हो गया, वो खाँचों में चिपकती नहीं है, तो इसलिए इसमें लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ओवर हीटिंग डज नॉट अफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बेस, इसमें अगर जगह कहते हैं हम उसको कभी भूल गए, गर्म करते करते इसको भूल गए कि इसको बंद करेंगे, उसको जो ओवन है उसको बंद करना भूल गए, तो ज़्यादा गर्म होने से जो इसका सपोस्टिव बेस है वो ख़राब नहीं होता है, ठीक हो गया। इजीली एब्जॉर्बेबल, मीन्स आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में भी, ठीक है। ये जो इससे सपोस्टिव्स बनती हैं वो सफ़ेद रंग की बनती हैं, ऑर्डरलेस होती हैं और सफ़ेद क्लीन होती हैं, ठीक है, और अट्रैक्टिव होती हैं सपोस्टिव्स जो इससे बनती हैं, किन से, मैसोपोल से बनती है सपोस्टिव्स, और लेस लाइबल टू गेट रेंसिड, बहुत कम चांस होते हैं जिसमें क्या होता है ये बासी होते हैं, इसमें बासी होने के इसमें बहुत कम चांस होते हैं, ठीक है। रेंसिड मत होता है बासी होना, तो ये बासी होना इनका बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक। अब हम आते हैं इसके डिसएडवांटेज पे। इसके डिसएडवांटेज भी सेम है। दे शुड नॉट बी कूल्ड रैपिडली इन अ रेफ्रिजरेटर बिकॉज दे बिकम ब्रिटल। इसका मतलब क्या है, ये कहना चाह रहा है कि इसको इतनी जल्दी क्या करना नहीं है, हमको ठंडा नहीं करना है, जल्दी ठंडा नहीं करना है, बनने के बाद ही जल्दी ठंडा नहीं करना है, इसको थोड़ी देर रखना है, ताकि अगर इसको हमने जल्दी ठंडा कर दिया तो क्या होगा, ये भंगूर बन जाएगा, तो क्या होगा, पूरी सपुष्टि खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको जल्दी ठंडा नहीं करना है। अब दूसरा जो पॉइंट बोल रहा है, दे आर नॉट विस्कस इन मेल्टिंग, जब हम क्या करते हैं सपोजिट बेस को मेल्ट करते हैं ना, तो उसमें ही उतना गाढ़ा नहीं होता है, इसीलिए इसका ये नुकसान है। थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल से आप पढ़ेंगे, जो नई वीडियो आएगी उसमें आप पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सपोस्ट्रीज, ठीक हो गया। तो बने रहिए विक्की फार्मेसी के साथ।